ओम अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुझे इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, यानी सिद्ध करके दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष तुझे करके दिखाऊंगा, प्रयोग करके दिखाऊंगा। तेरी आंखों के सामने सब कुछ घटित होगा। तो जब हमें सिद्ध पुरुष, महात्मा, गुरु, भगवान मिल जाते हैं तो वो अपने परम भक्त को ऐसा दिव्य ज्ञान दे देते हैं कि जिससे कि उसका परम कल्याण हो जाए। और उस ज्ञान को वो हो सकता है कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बड़े ही छोटे तरीके से किसी छोटी सी बात बता करके ही कह दें, या अपना ज्ञान जो है तरंगों के द्वारा ही ट्रांसफर कर दें। तो ये कृपा है, अहृत की कृपा है कि कब किसके ऊपर कैसी कृपा होती है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ऐसा फल तुम्हें, इससे तुरंत ही तुम्हें फल प्राप्त होगा और तुरंत ही तुमको दिखाई पड़ेगा और तुरंत ही तुम्हें शांति भी मिल जाएगी। बड़ा ही अविनाशी है, सुगम है, सरल है, सहज है। मैं ऐसा ज्ञान अब तुमको दूंगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित मुझको, पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा विज्ञान और ज्ञान जो है श्रद्धा से ही मिल पाता है। जिसके पास ऐसी श्रद्धा नहीं होती है वो जो है इस संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं, जन्म मृत्यु में ही पड़ते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कह रहे हैं कि पूरा संसार जो है मेरे ही संकल्प से बना है और सूत कपास की भांति एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जैसे कि बर्फ में जल रहता है लेकिन जल में बर्फ नहीं होती है, उसी प्रकार से इस संसार में, ये संसार मेरे अंदर तो है लेकिन मैं इस संसार में नहीं हूँ। ना च मत स्थानी भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख के कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। वे सब जो है प्राणी, पूरा संसार मेरी योग शक्ति को नहीं देख सकता है कि मैं कहाँ कहाँ किस तरह से हूँ और मुझ में क्या है, मैं किसमें हूँ, किसमें मैं नहीं हूँ। मेरे संकल्प से मैं सबको उत्पन्न तो करता हूँ लेकिन सब मुझको देखने में सक्षम नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। तो सभी भूत प्राणी जड़ चेतन समुदाय, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर तो है और मेरे ही संकल्प से सब उत्पन्न होता है। जैसे कि इस आकाश में वायु स्थित होती है, यानी कि जहाँ जहाँ वायु है वहाँ आकाश है। आकाश का मतलब रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में हर जगह पर वायु विद्यमान रहती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में
सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूँ। तो जब मुझे इस प्रकृति का अंत करना होता है, कल्पों का जब अंत होता है, जब कल्पों का प्रारंभ होता है, तो सभी भूत प्राणी जड़ चेतन समुदाय उत्पन्न होते हैं, और फिर जो है मैं ही उनको लीन करता हूँ। प्रगतिम स्वाम वैष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सनं वशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी जैसा भी बना है, हर प्राणी के अलग अलग गुण दोष हैं, प्रकृति है, व्यवहार है, नेचर है, स्वभाव है। तो वो उनके गुण और दोषों के अनुसार, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार है। यानी कि जिस जन्म में जिस जीव ने जिन गुणों को अर्जित कर लिया है या जिन दोषों को मिटा दिया है, तो अगले जन्म में वही और गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम शक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मैं उन कर्मों से नहीं बनता हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कहीं भी आसक्त नहीं हूँ, यानी कि मैं कहीं पर ठहरता नहीं हूँ, किसी एक के साथ मैं बंधन में नहीं हूँ। सब मुझसे तो बंधे हैं, लेकिन मैं किसी के कर्म से नहीं बंधता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रगति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कांते जगद्दि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो मेरे कारण से ही मैं ही अधिष्ठाता हूँ, मैं ही मूल में हूँ, मेरे कारण से ही यह जो है प्रकृति बनती है। यानी परमात्मा मैं हूँ, और जो बाहर दिख रहा है वो सब प्रकृति है। तो यह परमात्मा ही इस अपनी प्रकृति को, तो परमात्मा के सारे स्वभाव हैं जो कुछ भी हम चारों ओर अपने देखते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करके करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते। मैं अपनी योग माया से इस संसार में मनुष्य के रूप में विचरण करता हूँ। हर जीव जो है मेरी कला को, मेरी माया को, मेरे योग को, मेरी दिव्यता को नहीं देख पाता है और नहीं समझ पाता है। लोग मुझे जो है साधारण ही समझते हैं। तो जिसका परम भाव है, परम श्रद्धा है, वो ही मुझे पहचान पाता है। तो गुरु रूप में भी हमको जो है भगवान ही मिल जाते हैं, लेकिन हम उन गुरु में भी पहले तो भाव रखते हैं, और जब कभी कभी हम जो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े शक्तिवान हो जाते हैं, तो वो फिर वहाँ पर अभाव हो जाता है। यानी भाव से फिर अभाव होने में देर नहीं लगती, उन्हीं गुरु परंपराओं को उल्लंघन भी कर जाते हैं। तो ये योग माया है कि उसी माया और उसी योग के वशीभूत कभी जो है हम बड़े ही भावित होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोह विज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, अभाव है, आसक्ति है, तो वो उनके सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं, उनकी व्यर्थ की ही आशाएं होती हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते ननन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। उनके जो दैवी प्रकृति के हैं, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में, एक दैवी और एक आसुरी।
जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, परमात्मा के सात्विक भावों से आसक्त है, तो वो दैवी प्रकृति के हैं। जिनके अंदर आसुरी राक्षसी संपत्तियां हैं, वैसे ही मन के भाव हैं तो आसुरी प्रकृति के हैं। तो जो सात्विक भाव से युक्त होते हैं वो मेरे अतिरिक्त इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं देखते, अनन्य भाव से मुझको भजते हैं और एक परम अक्षर मुझको मानते हैं। यानी कि एक अक्षर ओम, जानते हैं कि ओम में ही पूरी सृष्टि है और सारे शब्द, संपूर्ण ज्ञान, सारे वेद, सारा सत्संग, सारी भक्ति सब इसी ओम में ही निहित है। तो मुझे उसी ओम में ही मुझे पूर्ण रूप से वो भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मुझको बार बार ध्यान करते हुए अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे जो निश्चय जिन्होंने कर लिया है, जो अनन्य हो गए हैं, यानी कि हर किसी से अलग हो गए हैं, बिल्कुल वो अलग हो गए हैं, पूर्ण निश्चय हो गया, उनका एक ही संकल्प हो गया है कि मैं ही वासुदेव हूँ, वासुदेव सर्वम। वो मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते। अब जो है भगवान कह रहे हैं कि बहुत से ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं, भक्ति योगी हैं, जप योगी हैं, सत्संग योगी हैं, कई प्रकार के योगी हैं, कई प्रकार के मार्ग हैं, कई प्रकार के रास्ते हैं। तो कोई किसी मार्ग से बसता, कोई मुझे निर्गुण देखता है, कहीं मुझे सोचता है कि मेरी कोई आकृति रूप रंग यश धाम नहीं है, मैं जो हूँ निराकार हूँ, स्वतंत्र रूप से विचरता हूँ। और कोई मुझे सगुणोपासक से देखता है, कोई मुझे चित्र में देखता है, तो कोई अपने माता पिता में देखता है, तो कोई गुरु में देखता है, तो कोई किसी एक देवता में मुझे देखता है। इस प्रकार से पृथक पृथक अलग अलग रूपों में, नाना रूपों में मेरी उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञा स्वधा महमौषधम मंत्रोहम होमेवाज महमग्रिरहम हुदम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। तो जो परम भक्त हैं वो अपने ही शरीर को जो है समिधा बना लेते हैं, अपनी ही भावनाओं को हवन सामग्री बना लेते हैं और मुझसे जो है दूर होते हैं, तो मुझसे पूरी एकता चाहते हैं, सन्निकटता चाहते हैं, तो उस विरह योग को वो अग्नि बना लेते हैं। इस प्रकार से जो भी यज्ञ करते हैं, मुझ में अपने तन मन धन और अपने सारे विचारों का मुझ में ही आहुति डालते हैं। जितने भी वो कर्म करते हैं मेरे लिए ही करते हैं। तो इस प्रकार के भी योगी हैं कि वो सब कुछ जब मैं ही हूँ तो वो परमात्मा जो है उनको फल रूप में, परिणाम रूप में भी प्राप्त हो जाता। और इस संसार में सूत कपास की भांति जो कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है, तो परमात्मा से सब इतर ही है, नीचे ही है। तो परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि सारी क्रियाएं, सारी जड़ और चेतन प्रकृति मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार प्रेक्षाम यजुरेव चा। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मोहन कह रहे हैं कि जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी करना है, वो मैं ही हूँ। मैं ही वो परम विद्या, परम गूढ़ रहस्य हूँ कि मुझको ही जानने की कोशिश करूँ तो तुरंत तो तुम मुझ में ही डूबते चले जाओगे, फिर भी मेरा आदि अंत और पार नहीं पाओगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभुवा प्रलया स्थानम निदानम बीजम व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी,
शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो पूरे संसार की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है, सबका जो मैं धाम हूँ, भरण पोषण जो मैं करता हूँ, वास स्थान हूँ, और शुभ और अशुभ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी व्यक्ति देखता है, वो सब उन सब का कारण मैं ही हूँ, मेरे ही कारण ऐसा सब होता है। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत्य हूँ। तो इसी प्रकार से जीव की भी जो है ये दशा है कि कभी उसको जो है सब कुछ अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। कभी वो जो है अपने दुखों से तप करके जब अपना मंथन करता है तो वो अमृत को अपने अंदर ही पाता है कि अमृत मेरे अंदर ही छुपा हुआ है और विष भी मेरे अंदर ही है। तो जब उस विष को मंथन करता है तो उस विष से फिर उसके अंदर अमृत निकलता है और उसी अमृत के द्वारा जो है वो वर्षा करवाता है और उससे ही जो खाद, धन, धान्य, सुख, समृद्धि उसको मिलने लगती है। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापाय गैरेष्टवा सर्गम गतिम प्रार्थयन्ते ते पूर्णमाशाद सुरेंद्रलोक मस्त्रन्ति दिव्यान देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो जो सकाम कर्म करते हैं वो तीनों लोकों में किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं अपने कर्मों के कारण। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन दैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो जीव जैसा चाहता है उसको वैसा ही मैं प्राप्त करवा देता हूँ। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो अनन्य है, जो यानी कि सबसे अलग हो गए हैं, इस संसार से जो अलग हो गए हैं और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ और उनकी हानि मेरी हानि है और उनका लाभ मेरा लाभ है। मैं उनकी हानि को भी पूरा करता हूँ। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यप श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक। दूसरे देवताओं को यानी कि मेरे इतर ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, शिव, ये किसी भी देवताओं को वो पूजते हैं तो वो जो है देवता होते हैं अधूरे होते हैं, कहीं न कहीं जो है पूर्ण नहीं है। पूर्ण अवतार तो भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका वह पूजन तो मुझको ही लगता है जा करके, लेकिन अंत में उनको मुझे ही पूजना होता है। तो यह पूजा जो है उनकी अविधि पूर्वक और अज्ञान के कारण होती है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति
तत्त्वेनान्तश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे अपने आप को नहीं जानते हैं। जो भी यज्ञ हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, सबके मूल में मैं ही हूँ, मैं ही सभी का भोक्ता हूँ, सब कुछ मैं ही ग्रहण करता हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान, मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सदा सदा रहने वाला हूँ, शाश्वत हूँ। तो जो मेरा पूजन करता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह मेरे ही रूप को प्राप्त कर लेता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्युपहृत्स्पृशामि प्रयातमना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, वह मैं उसको प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक खाता हूँ, सगुण रूप से, यानी कि प्रकट हो करके मैं खाता हूँ। मनुष्य की तरह मैं उसको ग्रहण करता हूँ और उसको शांति भी मिल जाती है। परमात्मा अपना उसमें अंश भी छोड़ देते हैं। उस प्रसाद को, भोग को जब जीव ग्रहण करता है तो परमात्मा को ही महसूस करता है। यत् करोसि यत् श्रांसि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यानी कि तू जो कुछ भी कर रहा है, तू खुद को जो है तू मेरा ही स्वरूप समझ, और मेरा ही स्वरूप समझ के समझ ले कि मैं तेरे अंदर बैठा हूँ। तो ये समझ ले कि तू सारी क्रियाएं मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तू जो कुछ भी मुझको दे रहा है मैं सब कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। और भक्त तो परमात्मा के वैसे भी बहुत ही प्रिय होते हैं। शुभाशु फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो जब तू मेरा ही पूजन करेगा, मेरी ही जो है ध्यान करेगा, मुझे ही जो है भजेगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा, तुझे कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव सा मंतव्या सम्यग् व्यवसितो हि च। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मुझको भजता है, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो जो बड़ा ही दुराचारी हो, पापी हो, जिसने लगातार बहुत पाप किए हो, पापों में बड़ा ही वो बहुत बड़ा हो, फिर भी उसने एक संकल्प उठा लिया हो। संकल्प का मतलब है कि मैं हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अधूरा नहीं हूँ, मैं ही पूर्ण। संकल्प का मतलब होता है पूर्णता को प्राप्त कर लेना। तो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो परमात्मा ही पूर्ण से पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण में उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से संकल्प का मतलब है पूर्णता को प्राप्त करना। जिसने संकल्प किया है कि मैं जो हूँ अब भगवान का भजन करूँगा, तो साधु मानने के योग्य है। तो संकल्प अगर आपका सद हो जाए, पूर्ण की ओर हो जाए, निश्चय कर ले कि अब इसके बाद मुझे कुछ और नहीं जाना है, कुछ और अन्न नहीं बचा है, तो वो साधु माना जाएगा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्रच्छन्तां निगच्छति
कौन्ते प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा भक्त जिसने जो है संकल्प कर लिया है कि मेरे इतर कुछ नहीं है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। यानी कि वो संकल्प से ही उस योग, उस पूर्णता को, उस सिद्धि को अपने आप प्राप्त कर जाता है। परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में, सत्संग के रूप में, सदग्रंथों के रूप में मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। ऐसा योग देता हूँ जो मुझको प्राप्त हो जाता है। माम ही पाप व्यपाश्रित ये पीयू पाप योनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते। कितना भी चांडाल हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, गिरि योनि हो, अज्ञानी हो, जिसे कोई भी ज्ञान ना हो, एक भी अक्षर ना आता हो, अंगूठा टेक हो, बिल्कुल निरक्षर हो, परमात्मा के नाम को ना जानता हो कि परमात्मा कैसा होता है, कौन होता है, उसके क्या गुण है, क्या लीलाएं हैं, उसके अंदर क्या है, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अगर वो एक समर्पण का भाव रख ले, कहीं मेरा आसरा ले ले, तो मैं उसको जो हूँ परम गति दे देता हूँ। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजर्षि तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण है, राजर्षि भक्त जन है, मेरी शरणगति को आए हैं, यानी कि जो श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, जो शुरू से ही परम निश्चल भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो है निरंतर मेरा ही भजन करते हैं, तो उनकी तो बहुत ही सुंदर गति होती है। मन बना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तैव महात्मानं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तू केवल जो है मुझको ही देख, मेरे सिवा तू कहीं और कुछ भी ना देख। बोलो श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की।